युधिष्ठिर कहने लगे मैं 5 भाइयों के साथ ब्राह्मणों के पास में गया, ऋषिवरों के पास में गया और ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, शास्त्र रीति कहती है कि यज्ञ की पूर्णाहुति में घंटा बजना था, तो घंटा क्यों नहीं बजा? तो ब्राह्मणों ने कहा कुछ ना कुछ गलती रह गई है, कुछ ना कुछ रह गया है, इसलिए घंटा नहीं बजा। तो ब्राह्मणों, क्या आपने जो यज्ञ करवाया उसमें कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं। ब्राह्मण कहने लगे यज्ञ में गड़बड़ नहीं हुआ है, 2 तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में अग्नि देवता को सांकल्य दी जाती है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ में लोगों को भोजन कराया जाता है और उनके गरीबों के उदर में जब भोजन जाता है तो उससे दुआ मिलती है, तब यज्ञ पूर्ण होता है। तो तुम्हारा वो यज्ञ तो ठीक हुआ, पर वो यज्ञ अधूरा रह गया जो तुमने पूरे हस्तिनापुर में खबर करवाई थी। भंडारा 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 पूरे हस्तिनापुर में खबर करवाई और हस्तिनापुर के लोग भोजन करने आए। जरा पता करो कौन भूखा रह गया। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, पता करो कौन भूखा रह गया। तब गए नकुल और सहदेव, अर्जुन और भीम सब देखने गए। तब अर्जुन को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। बाबा, आपने हमारे यहाँ भंडारे में भोजन किया, मैं काय को भोजन करूं तुम्हारे भंडारे में? मैं तुम्हारे भंडारे में काय को भोजन करूं? क्यों बाबा, भोजन नहीं करना? नहीं, हमारे भंडारा है यज्ञ का। नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बाबा बोले, मैं एक शर्त पर भोजन करूंगा, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। अर्जुन कहने लगे, बाबा हमारी जिंदगी का हमने एक ही यज्ञ करा है, तुम उसका पुण्य ले लो। बाबा ने कहा, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अर्जुन चले गए। द्रौपदी ने पूछा, कोई मिला जो भूखा था? हाँ, एक बाबा बैठा है कुटिया में, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहा है, तब वो भोजन करने आएगा। द्रौपदी कहने लगी, चलो मेरे साथ। रथ लाए, द्रौपदी नहीं बैठी। पादुका लाए, द्रौपदी ने नहीं पहनी। नंगे पैर द्रौपदी संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ भंडारे में भोजन करो। बाबा कहने लगे, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दो। द्रौपदी ने कहा, लाइए हाथ में जल दो, छत दो, अभी संकल्प देती हूँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, हमने जिंदगी का एक ही यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिए? संत ने पूछा, तुमने 108 यज्ञ कब करे? द्रौपदी कहती है, बाबा मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, गुरुवर के द्रोणाचार्य के मुख से सुना था, जितने कदम चलकर हम मंदिर तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के गुरु के दरवाजे तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने अपने जीवन के कर लिए। मैं आपके पास चलकर आई हूं, 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मैंने करे हैं, उसमें से 108 तुमको दिए। अब चलो भोजन करने। संत उठकर चुपचाप चल दिए, भोजन करा, मंदिर का घंटा अपने आप बज गया, यज्ञ का घंटा बज गया। भगवान कृष्ण करें, अय सुन युधिष्ठिर, पहले यज्ञ में कमी रह गई थी, अब कमी नहीं रहने दूंगा। इसलिए कोई शंकर का भगत अगर यज्ञ में आकर बैठ गया, शंकर के भगत के चरण, शिव महापुराण के इस पावन आनंद में अगर कोई शिव का भक्त आ जाता है, यज्ञ में कोई शंकर का भगत पहुंच जाता है, अनुष्ठान में कोई शिव का भक्त पहुंच जाता है, आपके घर के वास्तु पूजन में, यज्ञ में, भूमि पूजन में कोई संत, साधु, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, ब्राह्मण जन, कोई शिव भक्त पहुंच जाता है, आपकी पूजन सफल हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पुरुष मृगा यहां पर आ जाए, पुरुष मृगा आए, पुरुष मृगा को बोला, वो शिव का भक्त है, शिव का भक्त है। जब तक वो शंकर की आराधना नहीं कर लेता तब तक वो उसको भोजन पचता ही नहीं, वो भोजन करता ही नहीं, शंकर ही शंकर चाहिए उसे। अच्छा, हाँ, कहां मिलेंगे वो? युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण से, पुरुष मृगा ऋषि कहां मिलेंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, उनके पांव हिरण के लगे, और हिरण कभी किसी के पकड़ाई में आता है क्या? सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज। बहुत फास्ट भागता है, बहुत तेज।
तो वो कहां मिल सकते हैं? कहां मिलेंगे? वन में कहीं तप साधना कर रहे हो, वन में कहीं साधना में लगे हो, जाओ। वन में कहीं तप साधना कर रहे होंगे, और वन में अगर तप साधना कर रहे हैं तो वहां जाकर उनको देख गए। और युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, जाओ जरा पता करो, पुरुष मृगा को जरा मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। भीम गए पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए। ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम पहुंच गए सीधे हनुमान जी महाराज के पास, जहां पर हनुमान जी महाराज लेटे हुए थे, आराम से अपनी मस्ती में राम राम जप रहे थे। भगवान खूब अलमस्त होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने से भी एक आनंद मिल जाता है कि हनुमान जी जब भी मिलते हैं ना, भजन की मुद्रा में ही मिलते हैं। उनके बड़े अलमस्त होकर मंदिर में राम नाम सीताराम सीताराम जपते रहते हैं। उनके मुख से वो कभी भी कोई शब्द संबोधन राम के सिवाय करते ही नहीं, भक्ति में डूबे। भजे हमको राजस्व यज्ञ करना है हमारे पिता के लिए, तो शिव भक्त, शंकर जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए, ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए हम जा रहे हैं। हनुमान जी तो उठ के बैठ गए जैसे ही नाम सुना ऋषि पुरुष मृगा का। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें भेजा किसने यहाँ लेने के लिए पुरुष मृगा को? शंकर का भक्त कोई ऐसी आ जाएगा? शिव भक्ति क्या ऐसी मिल जाएगी? शंकर की भक्ति पाना कोई सरल बात है क्या? एक पत्र में लिखा एक बहन ने, संतोषी साहू, ग्राम घड़ोली से, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ से। कहीं हैं तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो आप ही हैं माता जी? एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर महादेव बोलो, हाथ उठा के बोलो दीजिए हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है माता जी कि गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे भाई की बहू गर्भ से थी। गुरुदेव, वो गर्भ से थी और अचानक उसका बीपी कुछ गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया माँ या बच्चे में से कोई एक बचेगा। कुछ कारण था, आपने पत्र में लिखा है दीदी। तब एक बचेगा, सभी ने उम्मीद छोड़ दी। गुरुदेव, मेरी मौसी ने मुझे फोन कर कर बोला कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आ रही है, उसको सुनो और हो सके तो बाबा का नाम लेकर बाबा पर विश्वास रखो, बाबा चाहेगा तो अच्छा होगा। पत्र में लिखा है संतोषी जी साहू जी ने कि बाबा का गुड़ वाला प्रयोग तुमरुका जी के नाम का जब करा तो गुरुदेव जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो पत्र में लिखा है। विश्वास की दृढ़ता में
आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, आपके भरोसा, आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता जो है, उस दृढ़ता में सुख का अनुभव होना चाहिए। उस दृढ़ता में सुख का अनुभव हो, आप सुख का अनुभव। हनुमान जी उठ के बैठ गए कि आप ऋषि पुरुष मृगा को लेने जा रहे हो। ऋषि पुरुष मृगा को, आपको मालूम है वो वन में मिलेंगे। अगर एक क्षण पुरुष मृगा आपको मिल गए तो दूसरे क्षण कहां गायब हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। दूसरे क्षण नहीं मिल सकते आपको। आप पुरुष मृगा से अगर एक बार मिल लिया तो फिर दूसरी बार मिलने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। फिर तो बहुत कठिन है मिलना, बहुत कठिन। मालूम है आप, रमता जोगी बहता पानी एक जगह पे कभी नहीं टिकता, चलता रहता है। आज 6 दिन कथा के हो जाएंगे, कल 7वां दिन हो जाएगा, कथा यहाँ विराम हो जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा थी वो कैंसिल कर दी गई है 5 जनवरी वाली, क्योंकि ये कोरोना महामारी का क्रम वापिस तीसरी लहर का चल रहा है। भारत की भूमि पर फिर कोरोना पांव पसारते जा रहा है, इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा कैंसिल कर दी। फिर कथा 10 तारीख से चालू हो जाएगी। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। ऑनलाइन रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर। शंकर जी के मंदिर के पास में जो कुएं होते हैं, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, नदी होती है, कुंड होता है, उस सरोवर का क्या महत्व है, उसके जल का क्या महत्व है, कौन कौन सी रोग, कौन कौन सी बीमारियां उस जल से समाप्त हो जाती हैं, उन सरोवरों का वर्णन अपन को उस कथा में मिलेगा। शायद वो कथा आपके जीवन की सबसे आनंदमय कथा का रसास्वादन करा जाए, आपको वो सुख देगा। बस एक निवेदन है, अपने अपने घर में रहकर सुनना, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करना। कहीं हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि आप कहीं कुबेरेश्वर धाम पर भी अभी मत आना, क्योंकि ये कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने घर का आनंद लो, आप वहां से सुनो, आप वहां से श्रवण करो, भक्ति के पथ पर चलिए, स्मरण करें। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, शंकर की यह आनंदमय कथा मेरे भारतवासियों को, मेरे विश्ववासियों को भगवान के पथ तक लेकर जाना और भगवान की अविरल भक्ति प्रदान करने वाली ये कथा है। हिंदू धर्म को जागृत करने वाली ये कथा है, इसको साधारण ना समझें। पुरुष मृगा हाथ में नहीं आ सकते। क्यों? हाथ में आना मुश्किल है, और अगर हाथ में आ गए तो आपसे एक शर्त रखेंगे, उस शर्त में अगर आप हार गए तो पुरुष मृगा वो विद्या जानते हैं, क्योंकि शंकर के गण हैं, वो शिव के ऋषि हैं, उनमें वो बल है कि अगर मुख खोल लिया उनने तो आपको पूरा निगल जाएंगे। भीम ने कहा ऐसा ऋषि है? बिल्कुल, शंकर के गण है, शंकर के भगत हैं, शिव के भगत, उनके मुख से निकली हुई वाणी शुद्ध, और वो अगर श्राप दे दे तो श्राप, क्या करा जाए। हनुमान जी कहने लगे रुको, मैं अपने शरीर के 3 बाल तुमको तोड़ कर देता हूं। हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल तोड़े और भीम को दे दिए। भीम हंसने लगा, ये 3 बाल का करूंगा क्या? हनुमान जी महाराज ने कहा जब पुरुष मृगा ऋषि मिलेंगे तुम्हारे सामने, वो शर्त रखेंगे, उस शर्त को तुम स्वीकार करोगे। स्वीकार करते समय अगर उनने शर्त रख दी, हनुमान तो हनुमान थे, शंकर का अवतार, अगर उनने शर्त रख दी कि कौन पहले दौड़ता है और दौड़ में
वो आगे निकल कर तुम पीछे रह गए तो तुम्हें वो खा जाएंगे, तो क्या करोगे तुम? मैं 3 बाल तुमको दे रहा हूं। वो शंकर के उपासक हैं पुरुष मृगा, एक एक बाल थोड़ी थोड़ी दूर पर तुम फेंक देना। जैसे ही बाल फेंकोगे उससे 1000 शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा। 1000 शिवलिंग का निर्माण होगा तो पुरुष मृगा, उनका नियम है कि रास्ते में जितने शंकर के मंदिर पड़ते हैं, शंकर के ओटले पड़ते हैं, शंकर के मंदिर पड़ते हैं, प्रत्येक मंदिर में बैठकर वो पूजन करते हैं, शीश नवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में तुम दौड़ में जीत जाओगे। जहां तुमको जरूरत पड़े ना बाल फेंक देना। 3 बाल दिए मतलब 3000 शिवलिंग का निर्माण। ले जाओ। भीम ढूंढते ढूंढते पुरुष मृगा को पहुंचे। हनुमान जी से पूछा मिलेंगे कहां ये तो बताओ। हनुमान जी कहने लगे मुझे ही नहीं मालूम। तो भीम ने कहा तुम जब सीता जी का पता लगा सकते हो तो पुरुष मृगा का नहीं लगा सकते? हनुमान जी बोले सीता का पता लगाना सरल है, पर ऋषि, ब्राह्मण, संत जन, गुरुजन के हृदय का पता लगाना कठिन है। इनको पता लगाना हनुमान करे बड़ा कठिन है साहब, कोई सहज है क्या? फिर भी आप बता दो कहाँ मिल सकते हैं? तो कहा पुरुष मृगा मिलेंगे तो कहीं शंकर के मंदिर में मिलेंगे। अब हनुमान जी ने कह दिया, भीम जी ने सोच लिया अब कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के मंदिर जाना है। शंकर के मंदिर घूमते फिरे, जहाँ जहाँ शिव का मंदिर था वहाँ वहाँ जाते। भीम ने जहाँ जहाँ शिव मंदिर में जाते, भीम भी भगवान की भक्ति में खो जाते। ढूंढते 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 पुरुष मृगा मिल गए। भीम को लगा कि बताओ बड़ा गजब का ऋषि है, शरीर कमर तक तो मनुष्य का, पाँव देखो तो हिरण का, दुबरा पतरा हिरण का पांव। तो पुरुष मृगा से कहा आप हमारे साथ राजस्व यज्ञ में चलिए। पुरुष मृगा ने कहा चलने को तो चल चलेंगे, पर शर्त है हमारी एक। क्या शर्त? हस्तिनापुर मैं भी चलूंगा और तुम भी चलोगे। अगर तुम मेरे से पहले पहुंच गए तो तुम बच गए, और अगर मैं तुमसे पहले पहुंच गया तो तुम 5 भाई में से एक निपट गए। समझ लो पहले। अब भीम ने सोचा, भैया ने कहा था युधिष्ठिर भैया ने कि इसी ऋषि को लेके आना है, इसी को लाना है। अब लोगों के मन में भी आए कि और किसी को पकड़ लाते, पर पकड़ना इसी को था, ऋषि है ये। ठीक है, मंजूर है। भीम सुन ले, अगर मैं पहले पहुंच गया और तू हस्तिनापुर के बाहर रह गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा, समझ लेना तू। मंजूर है, चलो मंजूर। दौड़ पड़े दोनों। भीम की स्पीड से ज्यादा तेज स्पीड थी ऋषि पुरुष मृगा की। जो भागे इतने में तो भीम को लग गया ये हस्तिनापुर पहले पहुंच जाएगा। हनुमान जी का वो बाल निकाला जो पटका, 1000 शिवलिंग। पुरुष मृगा ने देखा भोलेनाथ आप, तुरंत रुक गए, तुरंत। और पुरुष मृगा रुके, एक एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, पूजन करना, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना। और भीम भागते जाए, और ये 1000 शिवलिंग की पूजन 2 मिनट में करके बोध जाए। इतने में भीम ने देखा ये तो फिर आ गया। भीम ने दूसरा बाल निकाला, फिर फेंका, 1000 शिवलिंग, फिर 1000 शिवलिंग का निर्माण फिर कर दिया। फिर भागे। आखिरी में 3003 बाल से शिवलिंग का निर्माण करते करते तो भी भीम हस्तिनापुर पहुंच गए, और पुरुष मृगा उससे पहले पहुंच गए। और उससे पहले जैसे पहुंचे, बस दोनों के पांव रहने वाले थे, और इतने में पुरुष मृगा के दोनों पांव पहुंचते और भीम का एक पांव अंदर रखा गया और एक पांव बाहर रह गया हस्तिनापुर से। पुरुष मृगा ने कहा भीम अब तू तो गया। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या बात है ऋषिवर? भीम का अंतिम समय आ गया। ऋषिवर क्यों? शर्त लगी थी, पहले पहुंचना था, इसका पहले नहीं पहुंचा,
निर्णय कौन देगा? पहले नहीं पहुंचने का और पहुंचने का निर्णय कौन देगा? ऋषि पुरुष मृगा ने कहा आपके यहां पर धर्मराज रहता है, उसको बुलाओ, धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाओ, निर्णय वो देगा क्या करना है। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर बताओ। शिव भक्त पुरुष मृगा कह रहे हैं कि भीम को खाना है क्योंकि ये बाहर रह गया था। युधिष्ठिर ने कहा गुरुवर ये लाइन के अंदर इसका एक पांव पहुंच गया था, एक पांव बाहर था, आप चाहें तो आधा इसको निपटा जाओ, आधा खाओ, आप चाहें तो आधा इसको निपटा लें, आधा खा लें। पुरुष मृगा ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा लगा, वर देता हूं भीम, चल अंदर पहुंच के राजस्व यज्ञ करते हैं, चल। शिव भक्त है, शंकर का उपासक। शिव भक्ति में कुछ रहता नहीं है। शंकर की उपासना, शंकर की भक्ति, शंकर की दृढ़ता सुख देती है, यहां रहता कुछ नहीं। विचार करिएगा जरा, भक्त, शिव भक्त, पुरुष मृगा जो शंकर की अविरल भक्ति में, शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए, शिव की अविरल भक्ति में डूबे। महाराज एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। परसों की कथा में कहा था, रास्ते में चलते चलते कहीं शिव मंदिर मिल जाए, शीश नवा लेना ही बहुत है। मंदिर के सामने शीश भी नहीं नवाया तो शिखर का दर्शन कर लेना ही बहुत है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर भी देखकर नहीं गए और उसके मंदिर के सामने से ही निकल गए तो शंभू ने हमको देख लिया, उतने में भी हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत है, उतना भी हमारे लिए बहुत बहुत। राजसु यज्ञ, पुरुष मृगा बैठे और यज्ञ प्रारंभ हुआ। विद्वान विद्वान ब्राह्मण ऋषिवर गुरुवर यज्ञ करने लगे। शंकर के भगत पुरुष मृगा वहां बैठकर देखते रहे। शंकर के जो भक्त होते हैं वो जरा बोलते चालते कम ही है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने ठाट में, अपने आनंद में भजन करा, स्मरण करा, दो भोजन करा, रोटी खाए, पानी पिया, चले। उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। आग लगे बस्ती में अपन रहो। शिव भक्त होता ही ऐसा, पुरुष मृगा को कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना, जैसे उज्जैन में 3-4 लोग बैठकर चिलम लगा रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा चलो आज अपन भी महाकाल मंदिर से बाहर निकलते हैं और इन भक्तों के बीच में बैठ जाते हैं। वो भी बैठ गए। अब सब चिलम वालों में एक बात तो है, वो एक ही चिलम से सब निपटा जाते, लगाई ले, लगाई ये ले। अब सब एक दूसरे को दिए, शंकर जी के पास पहुंच गई। शंकर जी ने भी जो एक बार में दम लगाई तो चिलम का अंदर का सारा माल ही गाया। अब दूसरे के पास जैसी पहुंची, उनने जो लगाई, तो उनने जो शिव जी ने लगाई तो उनसे पूछा चढ़ी? शिव जी बोले नहीं चढ़ी। फिर घूमते 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 फिर शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने जो दम लगाई तो फिर पूरी चिलम खाली। पड़ोसी ने फिर पूछा चढ़ी? शिव जी बोले नहीं चढ़ी। 4-5 बार राउंड घूमा,
शंकर जी के पास पहुंचा। फिर 5वीं बार किसी ने पूछा, चढ़ी? शंकर जी बोले, हम शंकर हैं, हमें नहीं चढ़ सकती। इतने में चारों बोले, अब चढ़ी, अब चढ़ी है। जब खुद में शिव नजर आने लगता है, स्वयं के भीतर शंकर नजर आने लगता है, रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम रोम में, श्वास में, धड़कन में, हृदय में, नाड़ियों में, नस नस में जब शंकर नजर आने लगे, तब समझ लेना कि शिव महापुराण अब पूरी चढ़ चुकी है। शिव महापुराण अब चढ़ गई महाराज, शंकर की पुराण अब चढ़ी। क्यों रे भैया? एक बात बताओ जरा, अच्छे से बताना, जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े दिल से बोलना हो। भागवत पुराण जब मंदिर से उठाते हैं, कहीं से लेके आते हैं तो सिर पे रख के लाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो, सही है ना? अरे ओ धान के कटोरे वालों, अच्छे से तो बोलो, सही है? तो सिर पे लाते। रामायण लेके आते, रामचरितमानस, तो कहां पे लेके आते हैं? सिर पे। शिव पुराण लाते, सिर पे। विष्णु पुराण सिर पे। गंगा जी, नर्मदा जी, सिर पे। ठीक है? और किसी को तो सिर पे नहीं लाए ना। धर्मपत्नी के लाए तो क्या सिर पे लाए हैं? बाजू से लाए ना। छोरा छोरी के लाए तो गोदी में लाए, सिर पे लाए क्या? नहीं। पुराणों को सिर पे लेकर आते हैं। कारण क्या है पुराणों को सिर पे लाने का? कि पुराण सिर पे, गीता जी, रामायण जी, भागवत जी, शिव पुराण सब सिर पे, गंगा जी सिर पे ने, कलश सिर पे। तो सिर पे क्यों? कारण क्या है? उसका एक कारण है कि जिस पुराण को सिर पे रखकर लेकर जा रहे हो, तुम्हारे भेजे में इसको अच्छे से चढ़ा लेना, तो भागवत, रामायण, गीता सुनने का आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसको चढ़ाओ। भीतर चढ़ना चाहिए ये साहब। और कितनी सुंदर बात की, अहंकार में तुम मत चढ़ना, पुराण को सिर पर चढ़ा लेना। नहीं तो भारत के 10 लोग घूमने के लिए अमेरिका गए, अमेरिका में जाके उन्होंने मैनेजर से कहा हमको होटल का रूम दे दो। मैनेजर ने कहा 100 मंजिल ऊपर है। तो 100 मंजिल ऊपर काहे से जाएंगे? लिफ्ट से चले जाना। ठीक है, दे दो। उनने रूम ले लिया तो 100 मंजिल ऊपर लिफ्ट से जाते। और एक दिन कहीं घूमने गए, वापस आए तो लाइट चली गई। और उनसे मैनेजर से पूछा ऊपर कैसे चढ़ेंगे? तो क्या सीढ़ियाँ लगी है, चढ़ जाओ। तो उन्होंने कहा दादा ऊपर तो चढ़ जाएंगे तो इससे ऊपर पहुंच जाएंगे, पैदल चले गए तो। पैदल जाओ। अब बेचारे घबरा गए, पैदल कैसे जाए? अब उसमें एक व्यक्ति बड़ा चतुर था। उन्होंने कहा अपन एक काम करो, अपन अपनी दुख भरी बात कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। एक ने अपनी दुख भरी बात की, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने कही 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने कही 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। चौथे ने कही 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 ने कही 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति का नंबर आया। अब तू अपनी दुख भरी कथा के। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए मैं नहीं कह सकता, चलते जाओ। हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है कि आज अंग्रेजी नया वर्ष जो शुरू हुआ है वो मासिक शिवरात्रि से शुरू हुआ है। महीने की जो शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि, उससे हमारे ये 2022 की शुरुआत हो रही है। भले आप अंग्रेजी नया वर्ष कह लो, परंतु शंकर से इसकी शुरुआत हुई है। और शनिवार है, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर का वार है, मेरे शिव का वार है, मेरे हनुमान जी का वार है। और बाबा से यही हम सबको विनय करना है कि जो हवा 2021 में गया, कई लोगों ने अपने अपने लोगों को जो परिचित थे, अपने थे, उनको खोया भी बहुत।
कई लोगों ने अपनों को खोया है 2021 में। भगवान से ये विनती करना है, हनुमान जी महाराज आज शनिवार से आपका 2022 चालू हो रहा है, भले अंग्रेजी नया वर्ष हो, शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि से प्रारंभ हो रहा है। हे भोलेनाथ, हे हनुमान जी महाराज, ये 2022 में किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, बस इतनी कृपा करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। इस 2022 की शुरुआत शिव महापुराण के मूल मंत्र से 5 बार आप सब साथ में बोलकर, जहाँ जहाँ लोग इस आस्था चैनल से कथा सुन रहे हों, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हों, बाबा देवादिदेव महादेव की आज मासिक शिवरात्रि है। आपसे तो हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी अम्मा कहती थी, हमारी माता जी कहती थी बचपन में कि जब नया साल आता है तो कुछ अच्छा मंदिर जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्या होता है इससे? तो कहा इससे पूरा साल भगवान की भक्ति में निकलता है। तो हम तो आपसे इतना कहेंगे कि भजन में लगो। आज मासिक शिवरात्रि है, आप भी चाहते हो कि आपका 2022 अच्छा निकले, तो आप भी शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाते, आप भी शिव महापुराण की कथा सुनते, आप भी भगवान का मंदिर जाते, भजन करते, कीर्तन करते, गौ माता को चारा डाल देते, कहीं गरीब को भोजन करा देते, कहीं ब्राह्मण जन को तिलक कर कर, उनके भाल पर तिलक कर कर कुछ दक्षिणा प्रदान कर देते। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का ये मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपकी लौकिक भाषा में इसको लेकर आ जाओ। कभी किसी को हाथ जोड़कर आप बोलकर देखना, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, और प्रणाम करने के भाव में आप हाथ जोड़कर बोलना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे आप बोलोगे तो उनको लगेगा कि इसने भाव से आदर करा है, सत्कार करा है, भले हमने शंकर का नाम लिया। आप भगवान की पूजन करते समय आपको कोई मंत्र याद हो ना हो, भगवान की अर्चना करते हुए कोई आपको अनुष्ठान याद हो ना हो, पर एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, तो समझ लेना आपको मंत्र भले याद ना हो तो भी आप शंकर का पूरा अनुष्ठान कर रहे हो, आप शिव की भक्ति पूर्ण धारण कर रहे हो। शिव भक्ति में, शंकर की भक्ति में, शिव भक्ति में दिखावे का कोई क्रम नहीं है। आप दिखावे से दूर हो जाओ। महाराज हाथ ठंड में काम नहीं करते और दिमाग घमंड में काम नहीं करता, ये दो चीज है।
ज़्यादा ठंड इन हाथों को लग जाए तो हाथ काम नहीं करते, और ज़्यादा घमंड इस बुद्धि में आ जाए, इस विवेक में आ जाए, कहीं अहंकार समाहित हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता। बहुत सावधानी रखना पड़ती है। कथा में पहले कहा है धन, स्त्री और आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, इससे दूर हो जाओ। थोड़ा धन कमाओ, परंतु उस धन को शरीर तक रखो, तुम्हारी कुर्ते की जेब तक रखो, तुम्हारे पर्स तक, तुम्हारे अलमारी तक रखो, पर उस धन को दिल में मत आने देना। स्त्री जिसके साथ में आपके 7 फेरे हुए हैं, उसको आप दिल में रखो, मना नहीं, हृदय में रखो, मना नहीं, पर स्त्री को आपके दिल में मत आने देना, आपके हृदय में मत आने। पर स्त्री को आपके हृदय में ना, और आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, ये शरीर से भी दूर रखो और दिल से भी दूर रखो। आपको ना शरीर में प्रशंसा चाहिए, ना दिल में प्रशंसा चाहिए। आप तो शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में रखो कि हमको 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ाना है, और अभिमान से दूर हट के चढ़ाना है। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर के मंदिर में तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाकर धतूरा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, एक काम तो शिव मंदिर में जाकर कर सकते हो कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो, शिव का अच्छे से श्रृंगार कर सकते हो, या इतना भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर सकते हो, या शिव मंदिर का नाम ही उच्चारण कर सकते हो, या शंकर का नाम ही ले सकते हो, तो भी जीवन का कल्याण हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आप घंटों तक माला लेकर बैठोगे तो भगवान मिलेगा। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव को दिया गया 1 लोटा पानी, शंकर को चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर को समर्पित करी गई 1 बेलपत्र, शंकर को चढ़ाया गया 1 पुष्प जीव का कल्याण कर देता। साधारण मनुष्य तो वैसे ही तर जाता है साहब। हजारों हजार पाप हमारे अगर एकाग्रित भी हो जाएं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। बोलो आती कि नहीं आती? हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। अगर हमारे पाप अगर एकाग्रित भी हो गए बहुत सारे, तो शिवरात्रि के दिन मात्र शंकर का दर्शन कर लेने पर, शंकर के मंदिर में 1 सफेद पुष्प शिव को चढ़ा देने पर, शंकर को 1 बेलपत्र समर्पित कर देने पर, शिव को 1 लोटा पानी समर्पित कर देने पर भी हमारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, संपूर्ण पाप। भूलोक का देवता है, भूमंडल पर, पृथ्वी पर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। ये मृत्यु लोक का देव है। मृत्यु लोक में उसका निवास है।
और अगर मृत्यु लोक में उसका निवास है तो मृत्यु लोक के लोगों को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, उसका कल्याण करने की जवाबदारी भी उसकी है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण धन्यवाद देते रहो। एक लोटा पानी तो आप शंकर जी को इसलिए भी चढ़ा देना कि जनवरी का महीना दिखा दिया, अगर दिसंबर में निपटा देता तो कोई भरोसा? जीवन का कोई ठिकाना था? वो तो आधी रात को कब कमाल कर जाए उसका क्या भरोसा। एक लोटा पानी तो आप शिव जी को इसलिए भी चढ़ा सकते हो कि रोज प्रतिदिन कि आपने मुझे ये दूसरा दिन दिखाया है, आपने ये दिया मुझे, ये आपकी कृपा है, ये आपकी करुणा है, आपके सिवा कौन कर सकता। छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर जाएं। कल बहुत सारी माताओं ने अपने अपने बच्चों के फोटो डाले। हमने आशीष जी को बोला, आशीष जी कैमरे वालों को देंगे, दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे और उनकी माताओं ने लिखकर भेजा है, मेरा बेटा केवल फोटो के लिए मंदिर नहीं गया है। आप मेरे गांव में आकर, मेरे नगर में आकर पूछ सकते हो कि यह बच्चा कितने साल से मंदिर जा रहा है। जब से आपकी शिव पुराण सुनी, जब से वो मंदिर जा रहा है। मेरे बच्चे जब से शिव महापुराण की कथा सुने हैं तब से मंदिर जाते हैं। बस पहले मैं बेटे को मंदिर लोटा लेकर नहीं भेजती थी, पानी भरकर नहीं भेजती थी। मैं अपने बच्चों से कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा कर आओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई कर कर आओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा कर आओ। मेरे बच्चे जाते थे। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात एक ही है कि जितने मंदिर शंकर के हैं, सारे मंदिरों में पहले जो गंदगी पड़ी रहती थी, कुत्ते सोए रहते थे, ताला लगा होता था, चिड़िया बैठी रहती थी, वो सब बंद होकर सारे मंदिरों में जो सफाई हो रही है, सारे मंदिरों में जो रौनक हो रही है, सारे मंदिरों में प्रत्येक सोमवार को पशुपति व्रत माताएं जब करती है, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी के मंदिर में दिवाली होती है। क्योंकि एक माता 5-5 दिए लेकर जाती है। एक मंदिर में अगर 10 माताएं भी पशुपति व्रत करती है तो 50 दिए जब शंकर जी के सामने जलते हैं, तो रोज की दिवाली मेरे भोलेनाथ के मंदिर में होती है। प्रत्येक सोमवार को शंकर जी के मंदिर में दिवाली होती है महाराज, प्रत्येक सोमवार को। वो पशुपति व्रत प्रत्येक सोमवार को माताएं शंकर जी के मंदिर में दिया लगाकर दिवाली करती है और मीठे का भोग लगाती है। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी जी को मीठा खिलाती है, ऐसे शंकर जी को खिलाती है। जब उसके मंदिर में दिवाली होती है, एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया और अपने कपड़े को
त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था तो शंकर जी प्रसन्न हो गए कि तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा, मैं तुझे कुबेर बना देता हूं। चोर को जब वो कुबेर बना सकता है मात्र प्रकाश करने पर, मात्र प्रकाश करने पर, तो क्या आपको और हमको नहीं दे सकता? ये पेट, ये उदर, ये शरीर उसका दिया हुआ है तो संभालता भी वही है, संभालता भी वही। देव हमारे घर के बच्चों को संस्कार की जाए मंदिर। बच्चों से कहो कि घर से स्कूल जाना तो पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाना, तो तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। घर में आकर अगर बैग भी रख रहे हो तो पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सरस्वती तुम्हारे उस बैग के अंदर विराजमान रहकर तुम्हारी बुद्धि में प्रवेश करेगी। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र, मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो पर भजो। शिव भक्ति में, अरे पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ करा तो क्या पांडवों के पास में विद्वान ब्राह्मण नहीं थे? एक समझने वाली बात है, बहुत बहुत ध्यान देना। पांडवों की सभा में जब पांडव बैठे हुए थे, देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद जब आए और देवऋषि नारद ने आकर पांडवों को देखा तो युधिष्ठिर को देखते ही से ही देवऋषि नारद ने एक बात कही, युधिष्ठिर मुझे तुमसे कुछ बात करना। ऐसी क्या बात है जो देवऋषि नारद देवलोक से आकर हस्तिनापुर में और युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करना? किसी के पूर्वज, पितृ, बुजुर्ग जब नरक में भटक रहे होते हैं तब कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई ब्राह्मण आपको बुलाकर कहेगा कि मुझे आपसे बात करना। या आप अपने पथ से भटक रहे होगे तो कोई गुरुजन, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहेंगे कि मुझे आपसे बात करना। देवऋषि नारद को लगा आज युधिष्ठिर से मुझे बात करना है और अकेले में बात करना है और मुझे बात करना है। युधिष्ठिर, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात करना है? बोलिए स्वामी देवऋषि नारद, आपका आगमन हुआ है, बोलो क्या बात करना चाहते हो? देवऋषि नारद ने कहा बस बात इतनी सी करना है युधिष्ठिर कि मैं अभी बैकुंठ गया था, तुम्हारे पिता बैकुंठ में तो विराजमान हैं, राजा पांडु बैकुंठ में तो बैठे हुए हैं, पर वो रोते रहते हैं बैकुंठ में बैठकर। बैकुंठ में बैठकर और हमारे पिता रोए? बैकुंठ में बैठकर हमारे पूर्वज रोए? पांडवों ने मन में सोचा फिर हस्तिनापुर किस काम का? अगर हमारे पिता को लज्जा सहन करना पड़े, हमारे पूर्वजों को दुख सहन करना पड़े, हमारे पितरों को गालियां सहन करना पड़े, हमारे पूर्वजों को अपशब्द सहन करना पड़े, तो फिर इतनी बड़ी सांसदता किसी काम की नहीं है साहब। किसी काम की वो सत्ता नहीं। हमारे पिताजी बैकुंठ में क्यों रो रहे हैं? तो देवऋषि नारद ने कहा तुम्हारे पिता की एक इच्छा थी कि मेरे जीते जी मैं राजसू यज्ञ करूं, पर काल किसका हुआ, चले गए। राजसू यज्ञ रह गया है उनका, और वो राजसू यज्ञ जब तक होता नहीं तब तक तुम्हारे पिता बैकुंठ में भी रोते रहेंगे।
तुम उनके पुत्र हो, तुम उनके बेटे हो, राजसूय यज्ञ करिए। करो राजसूय यज्ञ। अब जरा विचार करिएगा, बहुत महाभारत का शंकर के पावन चरणों की कथा का ये चरित्र एक भक्त का चरित्र है। और भक्त शिव महापुराण की कथा ये भिलाई में चल रही है, दशहरा मैदान 7 नंबर सेक्टर में, और आप सब टीवी के माध्यम से और इस पंडाल में श्रवण कर रहे हैं। क्या पांडवों के पास में कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं था? क्या पांडवों के पास में कोई विद्वत ब्राह्मण नहीं था? कोई ऐसा ऋषिवर, ऐसा कोई गुरुवर नहीं था जो राजसूय यज्ञ करा देता? हस्तिनापुर में सारे ब्राह्मण आए और सबने तैयारी करी और राजसूय यज्ञ की तैयारी करी, पर भगवान कृष्ण के पास सूचना गई और भगवान कृष्ण आए और कृष्ण ने आकर कहा, युधिष्ठिर ये बताओ कि राजसूय यज्ञ को करवाने के लिए तुमने कौन कौन को बुलाया है? तो कहा, गुरुजन सारे विद्वत से विद्वत ब्राह्मण जन को मैंने आमंत्रित करा। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन को मैंने आमंत्रित करा। भगवान कृष्ण ने कहा, इसमें कोई शिव का भक्त है? यज्ञ में कोई शंकर का भक्त है? देखिए, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप कोई बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हो, तो हमारी भारत की भूमि के जगत गुरु शंकराचार्य 4 पीठ पर विराजमान हैं। अगर कोई बड़े से बड़ा यज्ञ कर रहे हो और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहली सूचना जगत गुरु शंकराचार्यों के पास जाना चाहिए कि आपका निमंत्रण है, आप पधारो, आप पधारो। क्योंकि वो भी शंकर का एक स्वरूप, शंकर के एक उपासक, शिव तत्व के रूप में रहते हैं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य। चारों पीठ पर जो विराजमान है वो साधारण नहीं हो सकता। आज बड़ी प्रसन्नता का भी विषय है कि शंकराचार्य जी महाराज की पीठ से ही आदरणीय महाराज जी पधारे। आपका स्वागत है बहुत बहुत। हमें तो यही लगेगा कि स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही कृपा कर कर आपको यहाँ पर भेजा। शिव की उपाधि के तत्व में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इतने बड़े यज्ञ को आप कर रहे हो, इतने बड़े अनुष्ठान को कर रहे हो, राजसूय यज्ञ कर रहे हो, इसमें सारे विद्वान से विद्वान ब्राह्मण आए हैं, सारे विद्वान से विद्वान साधु जन गुरु जन आए हैं, पर कोई शंकर का भगत आया कि नहीं आया? कोई शिव का भक्त आया है जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ हो, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मुख पर शंकर का नाम समाहित हो? द्वादश तिलक जिसके संपूर्ण शरीर पर लगा हुआ हो, भस्म धारण करी हुई हो कंठ पर, मुख पर शिव का नाम जिसके हो, ऐसा कोई शिव भगत आया? क्या होता है शंकर के भगत को बुला लेने से? तुम्हारे नगर में भी, तुम्हारे क्षेत्र में भी, तुम्हारे क्षेत्र में भी अगर कभी जगत गुरु शंकराचार्य या चारों पीठ के शंकराचार्य आपके क्षेत्र में कभी आए,
तो हमारा तो निवेदन रहेगा कि एक बार जाकर उनके चरण छूना, प्रणाम करना या दर्शन करना चाहिए। क्यों? शिव का एक स्वरूप ही माना गया है, शंकर का। महाराज, क्या कोई शिव का भक्त आया है या कोई शंकर का भगत भी आपके? हम क्यों कहते हैं कि गुरुजन आप आओ हमारे घर पर आइए, गुरुजी आइए, पधारिए, गुरुजी पधारिए, गुरुजी आइए, गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए। हम क्यों गुरु को बुलाते हैं? हमारे यहाँ प्रथा जो चली है गुरुजी को घर में बुलाने की, इसीलिए तो चली है कि शंकर का कोई भगत, शिव का कोई उपासक, भगवान का नाम लेने वाला, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगदम्बा नाम, भगवान का नाम लेने वाला, दत्त का नाम लेने वाला, हरि विठ्ठल का नाम लेने वाला, पांडुरंगा का नाम लेने वाला, मेरे भगवान का नाम लेने वाला कोई भी भक्त जब हमारे घर में प्रवेश करता है तो उसके भजन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में आती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। आज एक किसी ने प्रश्न किया था सुबह सीओर ऑफिस में, व्हाट्सएप पर एक प्रश्न किया है। उन्होंने लिखकर भेजा है क्या प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं? एक किसी ने प्रश्न किया है कि प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का छोटा सा उत्तर गीता प्रेक गोरखपुर की कल्याण में मिलता है। कल्याण अंक नंबर 3 कल्याण का, उसमें लिखा हुआ है प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं। तो प्रकृति में शंकर वृक्ष को कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? पेड़ को, वृक्ष को। इन पेड़ों को, इन वृक्षों को हम शिव कह सकते हैं, हम शंकर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोज तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गंदगी को, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये जो श्वास है, इस बेकार श्वास को वो ग्रहण करता है और विष पीकर तुमको अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करता है। वो शिव है। प्रकृति में वृक्ष को, पेड़ को भी शंकर कहा जा सकता है क्योंकि वो रोज ऑक्सीजन दे रहा है आपको, वो रोज आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो रोज आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहा है। विष पी रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। तो शंकर ही तो हुआ, शिव ही तो हुआ। फिर शंकर के सिवा होगा कौन? महाराज, कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का भगत, कोई शिव का स्मरण करने वाला, हम तो यहाँ तक कहेंगे शिव महापुराण की कथा से अगर कोई काशी, उज्जैनी, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमाशंकर, वैद्यनाथ, बाबा धाम, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबक, केदारनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, नागनाथ, अगर 12 ज्योतिर्लिंग से या कोई 4 धाम की तीर्थ यात्रा कर कर भी आ रहा हो और वो व्यक्ति अगर आपका परिचित है तो आप प्रयास करना कि उससे कह देना तेरे घर जाने से पहले तू मेरे घर पर आ जा, थोड़ा सा चाय पानी पीकर चले जा, उतने में मेरा उद्धार हो जाएगा, उतने में मेरा उद्धार हो जाएगा। शिव महापुराण तो यहां तक कह रही है महाराज। उसका मात्र शरीर पे लगी हुई उसके वो रज, हमारे यहाँ कहते हैं ब्रजमंडल में लोग जाते हैं तो ब्रज में रज में लोट लगाते हैं, रमन रेती में जाकर लोट लगाते हैं।
अगर रमन रेती जाओ तो रमन रेती में लोग लोट लगाते मिलते हैं उस रज में, और रमन रेती में जब लोट लगाते हुए मिलते हैं, उस रज में जब लोट लगाते हैं तो उस रमन रेती की लोट लगाई हुई रज उनके जो शरीर में चिपकी होती है, और वो जब घर पर आते हैं वो रज जब गिरती है हमारे घर में, तो हमारा घर भी ब्रजमंडल से कम नहीं होता, वो भी ब्रजमंडल हो जाता है, वो भी ब्रजमंडल हो जाता है। वो भी ब्रजमंडल ही है, वो भी एक आनंद ही है। महाराज और सरल भाषा में समझ लो, बहुत सुंदर बात कहे। शिव महापुराण की, भक्त शिव महापुराण की कथा चल रही है छत्तीसगढ़ वालों, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। भक्त शिव महापुराण है, क्योंकि आप भी किसी भक्त से कम नहीं हो। इस कथा को पूरा विश्व श्रवण कर रहा है, घर घर में जनमानस इसको सुन रहा है। इस कथा से हमको ये ज्ञात करना है कि भगवान के तीर्थ में जाने वाला, मंदिर जाने वाला, पूजन में जाने वाला, या कोई सद्गुरु या कोई ब्राह्मण, कोई विद्वत जन जब हमारे घर में प्रवेश करता है तो हमारे घर से नेगेटिवता चली जाती है। जो हमारे घर में ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, कभी कभी आपको आपके घर में ऐसा महसूस हो कि आज घर में अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरे घर में मेरी रुचि नहीं हो रही, आज मेरे घर में मेरा चित्त नहीं लग रहा, आज मेरे घर में मेरा मन नहीं लग रहा, तो निवेदन है कोई भजन करने वाले को, कोई स्मरण करने वाले को, कोई कीर्तन करने वाले को, कोई विद्वान जन को, या फिर आप स्वयं थोड़ी सी देर के लिए शंकर जी के मंदिर चले जाओ, शिव के दरवाजे पर, राम के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर, जो मंदिर तुम्हारे नजदीक में है उस मंदिर में चले जाओ। कुछ देर बैठिए उस मंदिर में, एक बार दंडवत करके प्रणाम कर कर, बाबा से विनय कर कर, उसी भूमि का स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर हाथ लगाकर आ जाओ, वापिस पॉजिटिवता आ जाएगी आपके घर में, फिर वही बल दिखने लगेगा, आपके घर में वही सुख वापिस प्राप्त हो जाएगा। गुरु जन के चरण, ब्राह्मण जन के चरण, संत जन के चरण, और तीर्थ करने वाले तीर्थों के चरण जब पड़े, सुख मिलता है, आनंद की एक अनुभूति होती है, आनंद का एक सुख प्राप्त होता है। शंभो चरणे पर मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुमने देवऋषि नारद का कहना माना, और देवऋषि नारद ने कहा कि तुम्हारे पिता बैकुंठ में रो रहे हैं राजसु यज्ञ के लिए, तुमने राजसु यज्ञ करने के लिए विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, विद्वान विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, ऋषिवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, पर तुमने कोई शंकर का भगत बुलवाया, कोई शिव का उपासक, शंकर की भक्ति में डूबने वाला अगर किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया, ये बताओ तुम तो सबसे पहले। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। कारण शंकर के जो भगत होते हैं उनको सत्य से प्रीति होती है। आप जीवन में जो कुछ करो अपनी जगह पर है, पर गुरु के आगे, शिव भगत के आगे, शंकर जी के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर सत्य बोलना प्रारंभ कर दो, जीवन में सुख पा जाओ। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा आपको सत्यता। शंकर को जितनी बेलपत्री प्रिय नहीं, जितना पानी प्रिय नहीं, उतना सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर भगवान को सत्य प्रिय है। आप कुछ दें ना दें, सत्य दीजिए। हाँ जी, ये सत्य है।
शिव को देव सत्य। माता सती ने शंकर को असत्य दे दिया था। फिर सती मैया की क्या दशा हुई? अपने पिता के घर में जलकर भस्म हुई। अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई, क्योंकि सती मैया ने अपने पति को असत्य दे दिया था। शंकर जी ने पूछा क्यों, परीक्षा ली आई? सती माता ने कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। शिव जी ने नेत्र बंद कर कर देखा, क्योंकि वो अंतर्यामी था। उससे कितना छुपाओगे साहब, कितना छुपाओगे? वो तो अंतर्यामी था, और उस अंतर्यामी ने देख लिया कि इसने सीता का रूप रखा, और सीता जी का रूप रखने के बाद फिर ये परीक्षा लेने गई। शिव जी ने देख लिया और मुझसे झूठ बोल दिया, जो मुझे प्रिय नहीं वो मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसलिए ब्रह्मा जी का सिर कटा। गाय ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता का पूरा शरीर पूजा गया, पर मुख को पूज्य बताया गया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, वो भगवान पर कभी नहीं चढ़ पाया। झूठ बोलने पर आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। चढ़ भी गए तो वहां से धक्का देकर नीचे फेंक दिया जाएगा। इसलिए सत्य पर टिको, सत्य पर टिको। तुमने कोई शिव भक्त को बुलाया है? तुमने कोई शंकर के भगत को बुलाया है? शिव भक्त को, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका भाव शिव में जुड़ा हुआ हो। आज इस दशहरा मैदान की सबसे प्रसन्नता की बात और है कि कई लोगों ने पत्र दशहरा मैदान के नाम से कोरियर द्वारा भेजा है। एक राजस्थान से आया है और एक खरगोन से आया है। प्रतापगढ़ राजस्थान से और एक खरगोन से। जिसने राजस्थान से पत्र भेजा है, पृथ्वीराज सिंह चौहान, प्रतापगढ़ राजस्थान। उम्र मेरी 13 साल है, कक्षा 7वीं में पढ़ता हूं। ये पत्र भेजा कोरियर से आया है, भारतीय डाक द्वारा पहुंचाया गया है। उस पत्र में इस बालक ने लिखा है, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान का निवासी हूं। मेरे जीवन का चमत्कार मैं लिखकर भेजना चाहता था। मेरी मां से मैंने पूछ कर लिखा है। मेरे सिर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के कारण मेरा सिर दुखता ही रहता था। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवा लिया था। तब सारा इलाज जब करवा लिया, तब मेरी मम्मी ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, और उस कथा में सुनकर मेरी मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा और उस पानी को थोड़ा सा सिर में लगा। देखें तो सही, पानी का लोग कहते हैं कि शिव का पानी बहुत असर करता है, तो तू उसको सिर पे तो लगा। और मैंने शिव मंदिर जाना चालू कर दिया, और मंदिर में जाकर शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाता, थोड़ा सा आचमन करता, थोड़ा सा सिर में लगाता। अब मुझे 1 गोली की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ठीक हो गया। नीचे लिखा है, अब मेरा पढ़ने में मन लगने लगा है, अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मेरा सिर में तकलीफ नहीं है, अब कोई इलाज नहीं करवा रहा। ये पत्र भेजा है पंडित प्रदीप मिश्रा, सेक्टर नंबर 7। हमारा एड्रेस भी यहीं कर दिया, भिलाई, दशहरा मैदान, स्कूल प्रांगण, छत्तीसगढ़, शिव मंदिर। दूसरा पत्र भेजा है एक खरगोन की बेटी है कोई, मयूर गुप्ता, खरगोन। मैं खरगोन से हूं।
मेरी उम्र 23 साल है। जब खरगोन में आप कथा करने आए थे, मैंने पत्र भेजा था, पर इतने पत्र थे कि मेरा पत्र पढ़ा नहीं गया था। मौका मिला है इसलिए मैंने बिठले सेवा समिति कार्यालय, दशहरा मैदान, सेक्टर नंबर 7, भिलाई, छत्तीसगढ़ को पत्र लिख दिया है। वो पत्र आपको प्राप्त हुआ, ये भी डाकघर के द्वारा आया है। मैं डाकघर के सभी जो डाक देने वाले कर्मचारी हैं उनको नमन करता हूँ आपकी भक्ति को कि आपने डाक सही जगह पहुँचाई है। 23 साल की मेरी उम्र है, मैंने पत्र पहुँचाया है आपको, वहाँ पर पहुँचाया था, पढ़ नहीं पाए थे आप। गुरुजी, ये कोरोना महामारी जो 2 साल से चल रही है, इसमें मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया है। मेरे परिवार के लोग कई बार सुसाइड करने का विचार कर लिए हैं। हम भी ये विचार कर लिए थे, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है गुरुदेव। दवाई गोली खा रहे हैं डिप्रेशन से निकलने की, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, बड़ी तकलीफ है गुरुदेव। बस इतनी कृपा कर दो कि 2 साल में अभी तक कथा सुन सुनकर तो बच गए, क्योंकि आपने कहा था मरने से कोई फायदा नहीं है, प्लान चेंज करिए। पत्र में लिखा है मरने का प्लान चेंज करिए, तो हमने भी प्लान तो चेंज कर दिया, पर बार बार रेकर वही आता है, आपकी कथा चलती रहेगी तब तक तो हम नहीं मरेंगे, ये हमेशा लगता है। पर अब बताओ, कथा भी तुम्हारे चक्कर में बाँचना पड़ेगी। नहीं बाँचे और निपट गए तो बचना। अब हमको बस इतनी कृपा कर दो कि हम इस मानसिक बीमारी से बाहर आ जाएं। खरगोन की बेटी को मैं नमन करता हूं। बेटा, आपने हिम्मत करी, पत्र लिखा, उसके लिए मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। नमनता है बाबू आपको, और धन्यवाद बेटा, आपने जो पत्र लिखा, आपके दिल की बात अपने यहाँ तक पहुँचाई। एक बात कहूँगा बाबू आपको, अगर लग रहा है कि बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, तो बेटा फिर निवेदन करूँगा, शंकर जी के मंदिर में जाओ, माँ जितना समय दे सकते हो झाड़ू और पोछे में देना चालू करो। शिव मंदिर में जितने जाले लग रहे हों उस जाले को निकाल दो। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दो। फूल माला जो पड़ी है उसको निर्माल्य को विसर्जन करना प्रारंभ कर दो। छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाओ घर में और मछली को देना चालू कर दो। थोड़ा सा दाना ले जाओ, पक्षियों को देना चालू कर दो। एक रोटी बनाओ, गाय और कुत्ते को देना चालू कर दो। अपने दिल को जब इन जीवों में लगा लोगे, शंकर में लगा लोगे, तो पक्का है कि तुम्हारे को फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ा समय शिव को देना प्रारंभ करो, शंकर को दो। शिव महापुराण की कथा तो 3 घंटे की होती है जो आपको बल देती है, पर हमारा शंकर तो आपके साथ श्वास के रूप में हर पल चलता है, हर घड़ी हर पल चल रहा है। और किसी के कहने में मत चलना बेटा। इस बेटी को कहूंगा, खरगोन वाली को, कोई कितना ताना दे, अपशब्द कहे, तुमको कितना भी इल्जाम पर इल्जाम लगा दे, तो भी ये प्लानिंग मत करना कि अपने को सुसाइड करना है कि मरना। ये प्लानिंग तो कभी जिंदगी में मत करना। अपने चक्कर में दूसरे मर जाए चल जाए, पर अपन को नहीं मरना। अपने काहे मरे, क्यों मरे हम? खूब मस्त जिंदगी जियो। 21 से 22 में आ गए हो, कोई 22 का काम करके बता दो तो जिंदगी संवर जाए। अच्छी जिंदगी जियो अपने जीवन की। और आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कोई काम आप अगर कर रहे हो, भले एक चाय का ठेला लगाओ, चाहे एक मूंगफली की दुकान लगाओ, चाहे कुरकुरे की दुकान लगाओ, चाहे बिस्कुट की दुकान लगाओ, चाहे टॉफी की दुकान लगाओ, उसको छोटा मत समझना, बड़ा समझकर काम करना, तो एक दिन बढ़ते चले जाओगे, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। किसी काम को छोटा मत समझना, उसको अग्रण्य कर कर चलो, आगे बढ़कर चलो।
कोई नौकरी छोटी नहीं होती कि हमको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, 7,000 रुपये महीना मिल रहा है, 6,000 रुपये महीना मिल रहा है, मैं कब तक यहाँ काम करूंगा 7,000 में। करते रहो जब तक वो 7,000 के 14,000 नहीं हो जाए। उसी के दरवाजे पर करना, वो अपने आप तेरी भक्ति को देखकर 14,000 कर देगा, अपने आप 8,000 को 16,000 कर देगा। तो दिल से करके तो देख, अपना दिल एक काम में जान लुटाकर तो देख। मेरे भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, मैं बैठा हूं देने वाला। शंकर भी वही कहते हैं, कोई भी काम करना है दिल से कर, बाकी का तेरा ओघड़दानी बैठा है। फाइल बहुत बड़ी है तेरे दुख की, क्योंकि पूर्व में तूने बहुत बेकार बेकार काम करे हैं। लिखा पड़ी ब्रह्मा जी ने बहुत सारी करी है, पूरी फाइल भरी पड़ी है, पर इस फाइल को गायब करने में थोड़ा समय लगेगा। तू तो कर्म करे जा, तू पोछा लगाते जा, मैं फाइल को ही पोछ दूंगा। तू क्या चिंता करता, कर कर्म, तू भजन, भगवान का भजन। चढ़ा बेलपत्र, चढ़ा एक लोटा पानी, चढ़ा चावल, भगवान की भक्ति में लगे रहो, स्मरण में डूबे रहो। घबराना नहीं है हमें, हमें शिव की भक्ति धारण करना है। एक माता ने पत्र में लिखा है, मेरी कमर पूरी खराब हो चुकी थी। देखिए हिम्मत, देखिए उस माता की, उसको धन्यवाद दूंगा मैं। शंभो वंदना सिंह और आशीष सिंह सतना मध्य प्रदेश से हैं। सतना मध्य प्रदेश से ये कथा सुनने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। वहाँ हैं क्या आप दोनों? सतना से आए हो आप लोग कथा सुनने? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ने गैप बता दिया था। डॉक्टर ने कहा था नीचे बैठकर कभी काम ना करिएगा और पलंग से कभी नहीं उठ पाओगे। पत्र में लिखा है आपने, पलंग से कभी नहीं उठ पाओगे। आप वहीं पर कमरे में ही मैं पड़ी रहती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था, इलाज चालू हो गया था, पर गुरुजी आराम नहीं लगा, वो गैप बढ़ता चले गया। फिर शिव महापुराण की कथा मेरी परिचित ने बोला कथा सुनो। तब उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा गुरुदेव, और एक उपाय जो आपने बताया था वो करा। अब वो रीढ़ की हड्डी का गैप समाप्त हो गया है और हम लोग बैठकर कथा सुनने के लिए आए हैं भिलाई में कि हमें बाबा ने आराम दे दिया। जो हम डॉक्टर में पैसा लगाते इसलिए हम कथा सुनने के लिए यहाँ पहुंच गए, बाबा से विनती करने के लिए कि तेरा चमत्कार। बैठो बहन बैठो, हर हर। बैठिए बैठिए, विराजिए। शिव भक्ति होती, विश्वास है तो शंकर, विश्वास नहीं तो शिव नहीं। अभी और पत्र हैं, पढ़ेंगे, बहुत सारे रखे हैं। आप शिव भक्ति में रमो, शंकर की उपासना में, इस हृदय को शिव से जोड़ो। यज्ञ में बुलाया कि नहीं बुलाया? कोई शंकर के उपासक को इतने बड़े राजस्व यज्ञ में निमंत्रण तो देते, बुलाते जरा। अब युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु हमने तो निमंत्रण दिया है सबको, पर यह पता नहीं है कि शंकर का भगत कौन है, शंकर का गुणगान गाने वाला कौन है, शिव का उपासक कौन। हमारी तरफ से तो हमने निमंत्रण दे दिया।
भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, शिव का एक भगत है, शंकर का एक भगत है, जिसका नाम है ऋषि पुरुष मृगा। क्या नाम है ऋषि का? पुरुष मृगा। कमर तक का शरीर पुरुष का है और पैर हिरण के हैं, मृग के हैं। थोड़े ये शंकर जी के जो भगत होते हैं ना, अड़भंगी होते हैं हर कुछ। शिव के जो भगत होते हैं अड़भंग होते हैं। इनके शरीर से भले ना दिखे कि इनको क्या लगा है क्या नहीं है, पर इनके भीतर अगर शंकर बैठा हुआ है तो वो अड़भंग है, उसकी भक्ति बिल्कुल अलग है। आप उसको समझें ना समझें, जो समझ गया उसका जीवन समर गया, जो नहीं समझा वो गया। जो समझ गया उसका जीवन समर गया। शिव के जो भगत होते बड़े अड़भंगी होते, बड़े अड़भंगी। अब भगवान कृष्ण ने कहा पुरुष मृगा, ये शिव का भगत है, शंकर का उपासक है, ऋषि है। इनका शरीर कमर तक तो पुरुष का है, पर पांव नीचे के मृग जैसे हैं, हिरण जैसे हैं, इसलिए इनका नाम पुरुष मृगा है। ऋषि पुरुष मृगा को आप बुला लो, शंकर के भगत हैं, जाओ राजसु यज्ञ में उनको बुलाया जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु अगर शिव भगत को नहीं बुलाएं और यज्ञ कर दें तो? शंकर का कोई उपासक नहीं आए, शंकर का कोई भगत नहीं पहुंचे, शिव नाम यज्ञ में नहीं हो और यज्ञ कर दिया जाए तो? भगवान कृष्ण कहते हैं फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को याद कर लीजिए, जिस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था पर शंकर नहीं था, मेरे ओघड़दानी नहीं थे। फिर निवेदन करते हैं आपसे, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, तो अपने नगर के आसपास में जो साधु संत महात्मा जो भी निवास करते हों उनको निमंत्रण देकर अवश्य बुलाना चाहिए कि उनके चरण पड़ेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। उनके चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। उनकी भक्ति, उनका भजन, उनका स्मरण, वो जो मंत्र जपते हों, जो राम कहते हों, कृष्ण कहते हों, शिव कहते हों, भक्ति में डूबे हों, उनको बुला। क्या होगा उससे? क्या उनके आने से हमारा यज्ञ सफल होगा? अगर पुरुष मृगा को नहीं बुलाया, ऋषि पुरुष मृगा को, तो क्या यज्ञ राजसु नहीं हो सकता? भगवान कृष्ण कहने लगे क्यों नहीं हो सकता, करो। अगर ऋषि पुरुष मृगा को नहीं बुलाएंगे तो क्या यज्ञ नहीं होगा? होगा। कौन कह रहा है कि यज्ञ नहीं होगा? होगा। पर मंदिर में तुम नहीं जाओगे तो क्या मंदिर में पूजन नहीं होगी क्या? जी बोलते जाओ जरा, होगी ना? होगी। फिर दिक्कत क्या है? बस एक दिक्कत है कि मंदिर में पूजन तो होगी, पर तुम्हारे जाने से जो 4-5 माताएं पूजन करने आती थी, थोड़ी स्तुति गा लेती थी, थोड़ा भजन कर लेती थी, थोड़ा कीर्तन कर लेती थी, थोड़ा मंत्र जाप कर लेती थी, तुम्हारे आने से वो हो जाता था। और कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे आने से वो बढ़ जाता था। इसलिए
क्या पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो क्या राजसु यज्ञ नहीं होगा? राजसु यज्ञ तो होगा। आप करो राजसु यज्ञ, पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो भी यज्ञ होगा। पर फिर पुरुष मृगा के आने से राजसु यज्ञ में क्या प्राप्त होगा वो बताया जाए। तो शिव महापुराण की कथा में महाभारत का जो संवाद वर्णन किया गया, ये महाभारत की जो गोपनीय बात तुम्हारे सम्मुख में आई है भक्त की, इस शिव महापुराण में शिव भक्त पुरुष मृगा की जो बात आई है वो बताती है कि अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और उसमें अगर कोई शंकर का भगत आ जाता है, शिव भक्त अगर पहुंच जाता है, तो उस यज्ञ में अगर मान लो कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो शिव अपने ऊपर उसको झेल लेते हैं, शंकर उसको झेल लेते। शिव उसको अपने ऊपर झेलते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कौन झेलेगा? शंकर। शिव अपने ऊपर झेल लेते। देखिए, सबसे ज्यादा गलती किससे होती है? मनुष्य से होगी कि भगवान से होगी? जम के तो बोलो है। नहीं हो सकता भगवान से ये गलती हो गई हो कि अपने को पैदा कर दिया, ये भी तो गलती है। तो सबसे ज्यादा गलती भगवान से कभी गलती नहीं होती, गलती होती है मनुष्य से, गलती होती है मानव से, गलती होती है मनुष्य से। और आप और हम इस संसार में जितने मानव पैदा हुए हैं गलती का पुतला है। अगर गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और गलती करेंगे तब तो कोई बताएगा, और बताएगा तो सबरेंगे। तो ये मत सोचना कि गलती हो गई तो हम आगे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो गई फिर आगे बढ़ो, सुधारते हुए आगे बढ़ो, संवारते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो पर सुधारते हुए संवारते हुए। और जब संवारते हुए सुधारते हुए आगे बढ़ोगे तो जीवन का कुछ एक आनंद ही दूसरा होगा। जीवन का एक सुख ही दूसरा होगा। क्या पुरुष मृगा अगर यज्ञ में नहीं आए, पुरुष मृगा अगर नहीं पहुंचे यहां, तो क्या यज्ञ नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं होगा युधिष्ठिर, यज्ञ तो होगा। फिर पुरुष मृगा के आने से क्या लाभ होगा? शंकर का भगत, शंकर का अनुमोदन, शिव नाम, शिव स्मरण, शंकर का पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, शंकर का केवल नाम कहीं पर अगर उच्चारण हो जाता है तो उसके शरीर से, इन इंद्रियों से अगर कोई दोष हुआ भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है, वो दोष समाप्त हो जाता है। शरीर गलती करता है, करेगा, ये शरीर है, गलती करेगा। गलती नहीं करे तो फिर शरीर का मतलब का आएगा? गलत काम तो शिव, ये शरीर है, गलती करता है। पहले माँ अपने बच्चे को सिखाती है आ अनार का, आ आम का से कबूतर, गा से गणेश, सिखाती कि नहीं सिखाती? घा से घड़ी, पा से पतंग, फा से फूफा। तो ये सब माँ अपने बच्चे को सिखाती है। अब एक बार माँ ने सिखाया, दूसरी बार माँ ने सिखाया, बच्चा फिर सीखने का प्रयास करता है, फिर सीखता है। धीरे धीरे उस बच्चे को फिर आता है कि नहीं आता? अरे जम के तो बोलो, सब आ जाता है उसको। धीरे धीरे फिर सीख जाता है, फिर वो अपने हिसाब से बनाता रहता है। पर प्रथम में माँ उसको सिखा रही है, प्रथम में वो गलती भी करेगा, आ बनाने में भी गलती करेगा, आ का का बना देगा, का आ बना देगा, डा का घा बना देगा, घा का डा बना देगा। ये वो प्रथम में बनाने में गलती कर सकता है, कर सकता है गलती, मनुष्य है, हो सकती है। फिर जब वो सीख जाता है फिर वो गलती नहीं करता।
भगवान की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पुरुष मृगा अगर इस राजस्व यज्ञ में आ गए, ब्राह्मण जन जब यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसमें कोई कमी रह जाएगी। और ऐसा तो होता नहीं है कि कमी नहीं रहती हो। पूरी पूजा की थाली लगा लीजिए आप, जो जो पंडित जी ने पर्चा दिया है एक एक सामान पूजन का बाजार में से लेकर आ जाओ, पूजा की पूरी थाली लगा लो, पूरी तैयारी कर लो। उसके बाद भी जब तुम मंदिर में पूजन करने जाओगे तो कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूटी हुई मिलेगी, कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूट जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? तुमने याद कर करके रखी, मुझे पूड़ी भी रखना थी, मुझे सब्जी भी रखना थी, मुझे ये माचिस भी रखना था, मुझे घी की डब्बी भी रखना थी, मुझे बत्ती भी रखना थी, धूप बत्ती भी रखना थी, अगरबत्ती भी रखना थी, गोल सुपारी भी रखना थी, रोली भी रखना थी, मोहली भी रखना थी। तुमने सारा सामान पूजन की थाली में जमा दिया। पंडित जी तुम्हारे घर में पूजन करने आ गए, तुम मंदिर में पूजन करने चले गए, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सामान तुम्हारा छूट जाता है। शंकर भगवान से पूछा श्री गणेश जी महाराज ने, पिताजी, जब व्यक्ति पूरी पावती लेकर बैठता है, पूरी पर्ची लेकर बैठता है कि ये सामान पूजन में लगेगा, घर के लोग भी रख देते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि पूजन करते समय कुछ ना कुछ छूट गया होता है। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रुद्राष्टध्याय, आप जो करा रहे हो, मंत्र जाप स्मरण, जो पूजन जो करा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है कि ये चीज रह गई। तो उसका कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं मनुष्य को पूजा की थाली में छूटी हुई वस्तु से ये दिखाना चाहता हूं कि संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा हुआ है। मैं मनुष्य को ये दिखाना चाहता हूं, संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण नहीं। एक व्यक्ति को एक सुंदर विधायक का पद मिल जाए, विधायक के पद के बाद वो सोचता है मैं सांसद बन जाऊं, सांसद के बाद वो सोचता है मैं सीएम बन जाऊं, सीएम के बाद वो सोचता है मैं पीएम बन जाऊं, पीएम के बाद वो सोचता है कि मैं राष्ट्रपति बन, मेरे पद बढ़ते चले जाए मेरा, वो चाहता है। पर संसार में कोई पूर्ण नहीं हुआ, हो सकता है उसकी पूर्णता नहीं बनी हो। कोई जरूरी है कि संसार में सब जन्म लेने के बाद संत बन जाएंगे, सब साधु बन जाएंगे, सब तपस्वी बन जाएंगे, सब साधक बन जाएंगे? कोई जरूरी है कि जितने लोगों ने कथा सुनी सब भगवान के भगत बन जाएंगे? हो सकता है। 3 तरह के लोग कथा में आते हैं। पहले नंबर का सोता, कथा में सोने आता है, जैसे इसको मौका मिलता है वैसे धीरे से कुर्सी पे हाथ रख कर लुढ़क जाता है। पड़ोसन उठाती भी, उठ जा, सो रही है क्या? फिर ऐसा ऐसा क्या कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रही तो बुला रही। पहला सोता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे कोई मतलब नहीं उसको, बस उसकी महाराज की गलती छांटने में लगा रहता है कि वो क्या गलती निकालूं। और व्यक्ति को जब कोई गलती नजर नहीं आती तो वो इसमें लग जाता है, बताओ शंकर जी के मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री इतनी चढ़ने लगी तो कचरा होने लगा, तो पानी गिरने लगा। अरे शंकर तो वही पानी और वही बेलपत्री और वही चावल के दाने से तो ही तो खुश होता है। वो तो चाहता है कि मेरे भगत मेरे पास में आए, मेरे भक्त मेरे पास में आए, वो तो चाहता है, वो तो चाह रहा होता है। भक्ति का बल है उसमें, उसका काम केवल कतरने का है। वो जिंदगी में बैठे बैठे बस कतरता ही रहता है, क्या गलती छांटूं, क्या गलती छांटूं, क्या गलती छांटूं। तो पहले नंबर का सोता, दूसरे नंबर का सरोता और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आता है, उसको कोई मतलब नहीं। 11 बजे कथा चालू हुई है और आप सुबह 8 बजे के आके कुर्सियां संभाल संभाल कर बैठे, उसको कहते हैं श्रोता। धूप में खड़े हो, आधे से ज्यादा टेंट के बाहर, आधे उस टेंट के बाहर, आधे इधर, कैमरे की निगाह में भी पूरे नहीं आ पा रहे हो। सोचो ऐसे ठूसे ठुसाए बैठे हो कि कैमरा भी तुमको कवर नहीं कर पा रहा है। कहां पीछे तक
दशहरा मैदान के पीछे एंड तक तुम लोग पड़े हो, कहीं कहीं पीछे घुसे, कहीं उधर घुसे, और बच्चे कुछ थे तो ये आके सिंहासन के नीचे घुस गए। और क्या लोग, अब बच्चा क्या है, कल का ही दिन बच्चा है, तो हमको तो ये चिंता है कि इसको नहीं कबाड़ ले, ये कैमरे की निगाह से भी तुम लोग दूर हो। अब कितना बेचारा आस्था चैनल वाला कवर करे तुम लोगों को कि भाई कहीं का, तो अब बाकी के तो बेचारा हाथ हिलाए कि हमको तो ले लो रे, थोड़ा तो ले लो, तो अब करे क्या, वो चैनल वाला भी क्या करे उसमें ये कबाड़। अब वो कहे कि इतना भरा भरा है बैठा है, इसको कहते हैं श्रोता। अब लोग कहते हैं बताओ सीवर वाला महाराज तो सबको पगला बना है, तो तुम पगले हो क्या? बोलो कहाँ के? शिव भक्ति में डूबो साहब, शंकर का भजन करो साहब, आग लगे बस्ती में अपन लो मस्ती। कोई कुछ भी कहना, और मेरी माताएं जो शिव भक्ति में लगी हैं, मेरे पुरुष जो शिव भक्ति में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शिव भक्ति में लगे हैं, आपको मेरी ओर से दंडवत है साहब, दंडवत करता हूं आपको, आपकी शिव भक्ति को दंडवत करता हूं। अभी तो ये स्थिति हो गई है पूरे विश्व की कि कोई शंकर जी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे या शंकर के भगत के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे तो माताएं जूड़ा बांध के तैयार हो जाए। बोल तो रे, क्या बोला? बोला क्या तू? फिर से बोल, कैसे बोल दिया? अभी तो माताएं शंकर की इतनी, और बिल्कुल शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा मत सुनना, और अगर सुनना ही है तो शिव की भक्ति सुनना। और कहीं अगर शंकर की निंदा करने वाले को जवाब नहीं दे सकते तो वहां से बाहर हो जाओ या ग्रुप से ही हट जाओ। हमें नहीं रहना इस ग्रुप में जहां शिव की निंदा हो। जहां शंकर की निंदा होती है हमें वहां नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। आग लगे अपने मस्ती। तुम तो बढ़िया खजूर वाली छोटी मोटी बनाओ, नहीं तुम मस्त आनंद में वो ऐसा बकासुर के दांत जैसा बक्कन, और तुम तो बढ़िया मस्त अपनी जिंदगी जियो रे। कहाँ रखा है ये 2022 में प्रवेश करे हो ना, आज से एक नियम बना लो, कोई कुछ बोले नहीं तो लड्डू तिल्ली का भगवान के चढ़ाओ। आज एक बोला मेरे लिए, गड़बड़ बोला, तुम तो खाओ चकाचक। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, सब तिल्ली का लड्डू वड्डू जोरदार अच्छी गजक, पर ऐसी मत बना लेना कि दांतड़ी टूट जाए, अच्छी जोरदार होना चाहिए। पहले गणेश जन्म होता था ना कथा में, तो हम गणेश जन्म मनाते थे तो लड्डू भिगवाते थे। अब वो लड्डू इतने भारी लेके आते थे लोग कि लोगों की खोपड़ियाँ फूट जाती थी, और किसी किसी के तो बेचारा गुम्मा पड़ गया, किसी के खून निकल आया। तो तब से हमने मना कर दिया कि कोई लड्डू नहीं फेंकेगा, लड्डू का काम खत्म। तो तुम तो भगवान खूब प्रेम से भगवान शंकर की आराधना करो। के कहीं का निंदा करने वाला निंदा करे, या तो उसका जवाब दे दो, 4-5 इकट्ठी हो जाओ पूजन करते करते। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम ब्रह्म कृतक। और नी तो वहां से पूजन करी ना अपन बढ़ लो, अपने बोलना ही नहीं, फिर जा उधर जा।